when I'm looking nice and decent and pitching, investors used to take me less seriously. अच्छा. And when I realized, and जब मैं so I have these specs of mine like 0 number, and I have worn a kurta and have tied my hair, and yeah, so investors take me more seriously. So apparently my shakal और मेरे clothing tells me that if I'm a serious entrepreneur or not. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोज अडवाणी और आप सबका स्वागत करता हूं वाणी विद अडवाणी पावर्ड बाय अल्पिनो हेल्थ फूड्स। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अगर आप पेट्स लवर हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपने इनका नाम या इनके ब्रांड का नाम ऑलरेडी सुना होगा। इनफैक्ट अगर आप अमेजोन पर जाकर सर्च करेंगे तो इनका जो ब्रांड है टॉप सेलर में आता है। यस, मैं बात कर रहा हूँ निश्मा सिंघल, जो कि है फाउंडर जोइवेन पेट्स की। तो जानते हैं कि कैसे उन्होंने ब्रांड शुरू किया और क्या नॉलेज उनको काम आया उनकी डिग्री से और उनकी पूरी जर्नी से। चलिए शुरू करते हैं। Hey Nishma, how are you? Good, how are you? I am good. Welcome to the podcast. Thank you so much for having me. So Nishma, मतलब मेरे लिए ना आपकी डिग्री बड़ी फैंसी है। मतलब मैं खुद बीटेक किया हुआ हूँ, तकरीबन मेरा हर दूसरा दोस्त बीटेक है, बट बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। लेकिन मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है एटलीस्ट जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिन्होंने बीटेक इन कॉस्मेटिक्स किया हो। बीटेक इन कॉस्मेटिक्स क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं इसमें? सो बीटेक इन कॉस्मेटिक्स में जो है, जैसे आपका कंप्यूटर्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का होता है, तो उसमें आपको सारी की सारी टेक्निकल चीज़ें सिखाते हैं जी। सो सेम टू सेम हमें जो है बीटेक इन कॉस्मेटिक्स में जो है हमें कॉस्मेटिक्स कैसे बनाने चाहिए, उसका R&D कैसा होता है, क्या क्या केमिकल यूज़ करते हैं, हर एक केमिकल का क्या यूज़ है इंडिविजुअली, वो सब कुछ सिखाते हैं। हमें ये तक सिखाते हैं जो आपकी स्किन है क्या क्या उसकी इनाटमी है। हम वही इनाटमी की बुक्स थी जो एक MBBS स्टूडेंट को पढ़ाते थे, जिस बुक से वो पढ़ते थे BD चौरसिया, हम भी वही फॉलो करते थे। उसकी केमिस्ट्री कैसे होती है, कैसे वर्क करते हैं, बोन्स कैसे वर्क करती है, हमने बोन्स को, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को, हमारा फर्स्ट ईयर में हमने सब करा हुआ है वो। हमें ऑर्गन्स तक के बारे में जो है ये पढ़ाया जाता था, क्योंकि जब आप कॉस्मेटिक लगाते हो स्किन पे तो वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर वो इनकेस एब्जॉर्ब होता है आपकी स्किन के, वो ब्लड पे जाता है, तो वो साइंटिफिकली आपके किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, तो वो हार्म नहीं करना चाहिए आपकी स्किन को। तो हमें वो तक इन डेप्थ पढ़ाते हैं। तो आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाता है कि आयुर्वेदा में कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कॉस्मेटिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत इन डिटेल होता है। और हमें आपको प्रोडक्ट तो बना लिया आपने, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट भी सिखाते थे। सो मतलब बीटेक कॉस्मेटिक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड कॉस्मेटिक्स। हाँ, आपके हेड टू टो तक जो है आप कुछ भी कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, इंक्लूडिंग योर टूथपेस्ट, जो है हेयर डाई, क्रीम, काजल, लाइनर, जो आपकी स्किन पे लगता है वो आप जो है उसका सब कुछ। तो नाउ कॉस्मेटिक इज नॉट समथिंग, हर किसी एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता ऐसी कोई डिग्री होती है। इन योर केस आपको क्या हमेशा से पता था कि कॉस्मेटिक करना है? मतलब ये चॉइस था या आउट ऑफ चॉइस था कि कुछ और नहीं मिल रहा है, चलो कॉस्मेटिक कर लेते हैं? हाउ डिड यू लैंड अप, वहाँ पहुंचे कैसे? नहीं, तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, मेरे फादर का बैकबोन का ऑपरेशन हुआ था, तो वो बहुत पेन में थे। तो हर बारी जो है, हर शाम को जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट घर पे आती थी, जो मेरी कजन ही थी। तो जब मेरे पापा को एक्सरसाइज कराती थी तो मैं देख सकती थी वो कितनी पेन में है। तो उससे इंस्पायर होकर मुझे हमेशा एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना था। कि जो है कैसे मैं अपने पापा का जो वो दर्द है, वो मैं कभी भी उनको जरूरत पड़े फिजियोथेरेपी की, ना कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो उनका वो मैं दर्द जो है वो निकाल सकूं एंड उनको मैं ओके ऑल राइट कर सकूं। तो मतलब दैट्स वेयर, तो बट दैट्स अ फिजियोथेरेपी, करेक्ट? या बट देन फिजियोथेरेपी से कॉस्मेटिक। मेरे 2 कजन्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो उनसे उन्हें सीरियस नोट बात हुई कि क्या स्कोप है फिजियोथेरेपी का, क्योंकि वो इस फील्ड में कुछ 10 ईयर्स से थे। तो देन वी रियलाइज कि अब जो है बहुत ढेर सारे फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे कॉलेजेस आ रहे हैं, तो वो जो क्वालिटी है हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट उसमें, वो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे अपने आप को कि क्वालिटी से और जो है इतने ढेर सारी जो नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं। एग्जैक्टली। सो देन आई केम अक्रॉस दिस कोर्स बीटेक इन कॉस्मेटिक्स। तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे समझाया
कि हम सर्विस क्लास के हैं, तो हम हमेशा अपना स्किल कैसे इम्प्रूव करें वो उसमें हमेशा हमारा दिमाग चलता था, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें पता था कि हमें जॉब करनी है। ओके। तो मुझे मेरी एल्डर सिस्टर ने समझाया कि अभी मत देखो कि वो कोर्स का क्या स्कोप है, ये देखो जब आप पास आउट होगे और उसके बाद जब अपना स्किल और निखार लोगे, विच इज से 5 years 6 years डाउन द लाइन, तब उस चीज का कितना स्कोप होगा। करेक्ट। क्या आपको अब्रॉड शिफ्ट करने का मौका मिलेगा, इंडिया में कितना स्कोप है, डोमेस्टिक मार्केट में क्या स्कोप है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है। फिर वो हमने सारा एनालाइज करा। तो जब मैं एनालाइज कर रही थी तो मुझे मेरे एक बचपन की चीज याद आई। मैं 4th स्टैंडर्ड में थी कुछ, तो मैं क्या करती थी, मम्मा की जो बहुत ढेर सारी क्रीम्स होती थी ना, फाउंडेशन हो गया, लोशन हो गया, एक कटोरी में लेती थी और उनको मिक्स करना शुरू कर देती थी। तो मैं रियलाइज करती थी कि शेड्स जो है फाउंडेशन के कितने अलग अलग हो जाते थे। तो लिपस्टिक को डिफरेंट लिपस्टिक को जो है मिक्स करती थी। तो मुझे उससे वो स्ट्राइक हुआ कि ये कितना इंटरेस्टिंग कोर्स हो सकता है। तो फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ बॉम्बे गई। देन जो है मैं फैकल्टी से मिली, टीचर्स से मिली, देखा कि कितना स्कोप है। चाहे वो नया कोर्स था, बट वो मैंने लीप ऑफ फेथ लिया एंड जो है यस। अब एक दिल्ली की लड़की बॉम्बे पहुंच गई, डीवाई पाटिल। हाँ। तो अब हम हर बार सुनते हैं ना कि दिल्ली वालों को बॉम्बे नहीं पसंद, बॉम्बे वालों को दिल्ली नहीं पसंद। हाँ। आपके केस में क्या है? मतलब यू स्पेंड आई थिंक 4 साल इंजीनियरिंग के वहाँ बिताए, स्कूलिंग को दिल्ली में किया। सो वो ट्रांजिशन क्या था? इसका बहुत फनी किस्सा है। मेरे पापा, जब मेरा कोर्स खत्म हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा दिल्ली बॉम्बे ट्रैवल करती थी। सो एवरी वीकेंड फ्राइडे को क्लासेस ख़त्म करते ही मैं गरीब रथ लेती थी। कुछ वो आई रिमेम्बर 5-6 बजे शायद चलती थी और राजधानी के बाद चलती थी 10 मिनट के बाद। तो मैं चेयर कार में ट्रैवल करती थी क्योंकि हम पॉकेट मनी मिलती थी। तो मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो कहते थे इसी पॉकेट मनी में आप आ जा सकते हो, बगैर अपनी पढ़ाई हैम्पर करे हुए आ जाओ, वरना आप मत आओ। तो गरीब रथ में जो है मैं आती जाती रहती थी। एवरी वीकेंड सैटरडे को 8 बजे पहुंचे, सैटरडे संडे जो है फैमिली से टाइम स्पेंड करा, ट्रेन पकड़ी, वापस से मंडे डायरेक्टली बगैर नहाए धोए क्लासेस में चले जाते थे। फिर पूरा का पूरा टाइम वैसे ही स्पेंड करते थे। तो मुझे दिल्ली इन कंपैरिजन ज़्यादा पसंद था। एंड जब मेरी ग्रेजुएशन हुई तो मैं अपने पापा के पास गई, पापा आपको बहुत खुशी हुई होगी कि देखो मैं ग्रेजुएट होगी, मैं बीटेक हूँ। तो मेरे पापा कहते कि मैंने तुझे मिस ही नहीं करा, तू 6 महीने तो बॉम्बे में थी, 3.5 साल तो दिल्ली में थी, तो इतना ट्रैवल करती थी, मैंने तुझे मिस करने का मौका नहीं दिया तूने मुझे। करेक्ट। ओके, सो बीटेक कॉस्मेटिक्स, मतलब 3.5 साल दिल्ली और 6 महीने मुंबई, या 3.5 साल मुंबई 6 महीने दिल्ली। सो बीटेक के बाद, क्योंकि आई थिंक एज यू सेड कि कॉस्मेटिक्स में ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख चुके थे, देन फिर एमबीए में ऐसा नया, क्योंकि आई थिंक आपका मास्टर्स भी अगेन इन परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस, तो उसमें क्या नया सीखा जिसने वैल्यू ऐड किया आपके ओवरऑल एजुकेशन में? मुझे कॉस्मेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, परफ्यूमरी में मैं कहीं लैक कर रही थी। तो अगर आपको कुछ कॉस्मेटिक्स में लर्न करना है, लोगों को नहीं पता, बट परफ्यूमरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी कॉस्मेटिक्स में। आप लगाने से पहले जो है हमेशा कोई भी प्रोडक्ट स्मेल करोगे। करेक्ट। तो आई थिंक हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन आप जो मुझे बोल रहे हो ना, एग्जैक्टली, आई थिंक वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि अगर मैं क्रीम भी लगा रहा हूँ, हाँ, अरे इसका स्मेल कैसा आएगा। हाँ, तो वहाँ पे जो है जैसे निविया का एक टेस्ट हुआ था, एक हाथ पे जो है लोगों को डिफरेंट लोगों को जो है बुलाया गया था। एक हाथ पे जो है एक क्रीम लगाई थी, दूसरे हाथ पे दूसरी क्रीम लगाई थी, और उनको बोला गया था कि आप बताओ कि इसमें से निविया कौन है। अब आप टेक्सचर से लोग नहीं पहचान पाए थे, वो फ्रेग्रेंस से पहचान पाए थे कि निविया कौन सी है। यस, एंड आयरनी इज कि जो उन्होंने बोला कि ये निविया क्रीम है, वो निविया क्रीम थी नहीं। अच्छा। तो उन्होंने जो है पहचाना था सिर्फ और सिर्फ स्मेल से, फ्रेग्रेंस से। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉस्मेटिक्स में। तो हमें फाइन फ्रेग्रेंस बनाना, एप्लीकेशन ये नहीं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स में, आपके जो है कपड़े धोने के साबुन में, आपके बर्तन धोने के साबुन में, आप कोई भी चीज़ देख लो जिसमें एक जहाँ से खुशबू आती है या बदबू आती है, वो एक परफ्यूमरी का पार्ट होता है। और हमारे इंडिया में, अब्रॉड में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कि ये परफ्यूम्स बनाते हैं, जो कि कपड़ों के कॉस्मेटिक्स में, जो कपड़ों फ्रेग्रेंसेस में या बर्तनों में यूज होते हैं। हाँ,
आई थिंक हम लोग काफी एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं कि आपके कपड़े महकने लग जाएंगे, आपके बर्तन महकने लग जाएंगे। एग्जैक्टली तो उसके पीछे भी एक साइंस है कि अगर आपने जो सॉफ्टनर है, एक अलग से मार्केट भी है जो कि एक सॉफ्टनर की होती है, जो वॉशिंग में अब्रॉड में बहुत ज्यादा है, इंडिया में अब आ रही है वो, तो वो आप साथ में मिला दोगे तो और अच्छी खुशबू आएगी। तो जब आप इस्त्री करोगे कपड़े तो आपकी और अच्छी खुशबू आएगी। तो उसका भी एक अलग से जो वो बनाते हैं फ्रेग्रेंसेस, उसकी भी एक एप्लीकेशन पार्ट है। करेक्ट। तो लेकिन ये सॉफ्टनर सही में काम करता है क्या? मतलब जैसे बोलते हैं सॉफ्टनर, मुझे बोलोगे सॉफ्टनर तो मुझे लगा मेरे कपड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे किसी की मार्केट डिस्टर्ब नहीं करनी। इतनी मेहनत करे मार्केटिंग में, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ कुछ सच्चाई है झूठ बोल के। यस। सो अभी तक तो आपने बात करी कि आपकी स्टडीज़ के, बट हाउ वाज एक्सपीरियंस इन पेरिस? मतलब कैसा था ओवरऑल? आपने आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल बिताए वहाँ पर आपका? मैं 1 साल पेरिस थी, 1 साल इटली थी, और 1 साल जर्मनी थी। हाउ वाज द टोटल एक्सपीरियंस इन जर्मनी? क्योंकि लोगों के लिए जर्मनी यानी हम लोगों ने तो सिर्फ यशराज की मूवीज में देखा है। नहीं, आपने स्विट्जरलैंड ज्यादा देखा। हम लोगों को ये भी नहीं पता हमने क्या देखा है। हमको दिखा गया अब्रॉड है, यूरोप है। How was experience? आपने लंदन देखा, स्विट्जरलैंड देखा, उन्होंने ये जो है बहुत टूरिज्म बढ़ा दिया वहाँ का। ओके। हाँ, सो मैं शुरुआत से करूँगी। तो जब मैं पेरिस पहुँची तो मेरे साथ बहुत ढेर सारी दिक्कतें आई। मेरी रूममेट मेरे साथ थी, और ऐसा होता था कि हमें ऑब्वियसली होमवर्क्स और वर्कशीट्स वगैरह मिलती थी। फर्स्टली एक कल्चर शॉक था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति होती थी और इतनी ठंड होती थी कि आपके कान में भी जो है आपको वो शांति चाहिए होती है, और इंडिया में आपको वो नहीं मिलती, आप यूज्ड टू नहीं होते वो चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ जो है खाने का, और खाना बनाना आता नहीं था, तो मैगी कितनी खाओगे। तो हमारा ये स्टोरी तो अच्छा, मैंने हर किसी से सुनी होगी जो भी पहली बार अब्रॉड शिफ्ट होता है। हाँ। वो और कुछ मिस, माँ से ज़्यादा खाना मिस करता है वो। माँ की बात में याद आती, पहले खाने की याद आती है। हाँ, प्रिविलेज वो सारे याद आते। तो मैंने बाथरूम से लेके, मतलब मेरे साथ ऐसे भी हुआ, मेरी तबीयत खराब है तो मैंने प्यूक भी करा हुआ, मैं वो क्लीन भी कर रही हूँ, चक्कर भी आ रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जाना है, आप सब कुछ अपने आप कर रहे हो। तब मम्मी की बहुत याद आई थी। मम्मी, यस। तो हम जो है अगर 10 बजे के 9:30 10 बजे के बाद बात भी करते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी। अगर हम चलते भी थे उनको बात होती थी। मैं एक बारी रात के 10 बज रहे थे और -4 डिग्री था वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा हॉट वाटर सप्लाई जो है बंद कर दिया, ये कह के कि आप 4 मिनट से ज़्यादा नहा नहीं सकते। वो आपके लैंडलॉर्ड ने? हमारे लैंडलॉर्ड ने। फिर हम खाना बनाते थे तो वो फिर बहुत ज़्यादा बोलते थे कि स्मेल आ रही है। हमने उनको पहले ही बता दिया इंडियन खाना है, स्मेल तो आएगी। सो वो ओल्ड एज कपल थे, उनको बहुत देर सारी दिक्कतें परेशानी थी। फिर हमने डिसाइड किया 2-3 महीने के बाद कि हमें शिफ्ट करना है। फिर हम वो लैंडलॉर्ड के पास आए जो कि बहुत अच्छे थे, उनके 4 बच्चे थे। जो फीमेल थी वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट थी, तो वो समझती थी अगर इनकेस हम बाहर नहीं जाते थे वीकेंड पे तो वो बोलती थी कि आप जा क्यों नहीं रहे हो। वो फैमिली हमारे लिए कंसर्न होती थी कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। अच्छा। आपको पूरा फ्रांस एक्सप्लोर करो, यूरोप एक्सप्लोर करो। बट मैं अपने वो नटशेल में थी और मैं सॉर्ट ऑफ वो अपने घर को बहुत मिस कर रही थी, और बहुत ढेर सारी चीज़ें थी कि बस मुझे लगता था कि मैं अपने रूम में ही बैठूं और मैं स्कूल अपने कॉलेज जाऊं, वापस आऊं और बस अपनी फैमिली से ही बात करती रहूं। मैं उनको बहुत ज़्यादा वो अपना जो है एक प्रोटेक्टेड वाला शेल होता है वो अचानक से ब्रेक हो गया था। तो वो शेल के आने में, कोप अप होने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था। आई थिंक जब पहली बार आप बाहर गए तो वो होता है क्या, बिकॉज हम लोग इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली है, रेजिंग अ गर्ल, तो आप इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसमें से अचानक निकल गए, एक नए शहर, नए देश में पहुंच गए। तो ब्रेकिंग दिस ऑल, वो पूरा शेल से बाहर निकलना। एंड हाउ वाज द स्टूडेंट, जो कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा था? स्टूडेंट्स और साथ वाले कलीग्स तो नहीं बोल सकते, जो आपके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा था? सो वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली थे। हमारे एजुकेशन और अब्रॉड के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे अभी भी याद है कि हमें जो है ना एक कुछ पढ़ने के लिए दिया था, 2 पेजेस का था वो, और फिर क्वेश्चंस लिखे थे। तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनेशन बोली थी, तो हमने क्या करा, ये मार्क करा और जो है ये डेफिनेशन है। तो जब लेक्चरर ने पूछा कि डेफिनेशन क्या है, मैं रीड करने लग गई। कहते कि ये क्या है, आपने पूरा पढ़ो और फिर हमें अपने वर्ड्स में बताओ। तो दैट इज द डिफरेंस। हमें थोड़ा सा रट्टा मारने की आदत होती है कि जो है 5 मार्क का क्वेश्चन है तो छापो पेज,
हाँ। 5 मार्क का है, 5 पेजेस लिखो। बट यूरोप जाके मुझे समझ में आया नहीं, इट इज मोर अबाउट आपको लॉजिक क्या समझ में आया। तो अब्रॉड में जो है फॉरेनर्स यूज्ड टू स्कोर बेटर देन अस, चाहे वो 5 लाइन में अपना सब कुछ लिखते थे। मतलब वहाँ पर आर्टिकुलेशन पे ज़्यादा था, मतलब आप अपनी बात बता रहे हो लेकिन वो जो लिखा हुआ है वो रट के नहीं बताना है आपको। हाँ एग्जैक्टली, आपको समझना है एग्जैक्टली और अपने शब्दों में बताना है। एग्जैक्टली वो एक बहुत बड़ा अगेन कल्चर शॉक था कि सिस्टम चेंज बहुत ज़्यादा था। हाँ। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था, बहुत सारे के सारे हेल्पफुल थे एंड बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से आए थे। यूएस से थे लोग, ताइवान से थे, चाइना से थे, देन कोरिया से थे, इंडिया से थे, बहुत अलग अलग जो है देशों से थे। तो काफी क्लैरिटी आ गई होगी। हाँ एग्जैक्टली और मोर देन दैट ना आपको लर्न करने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता था। तो हमारे लिए जो है मुझे इंटरेस्ट था कॉस्मेटिक्स में, तो हमारे लिए जो है शॉपिंग मॉल वो सिफोरा में घुस जाओ, हर ब्रांड का आपको मिलेगा कि क्या फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं, कैसा टेक्सचर है, क्या क्या कलर वेरिएशन है, कैसे है, क्या प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है, कैसे बेच रहे हैं, सब कुछ जो है वहाँ पे वो बहुत सीखने को तो मिला। आपके लिए काफी मतलब ऑब्जर्विंग ही काफी हो गया था कि सेफोरा, क्योंकि सेफोरा इज बड़ा काफी बड़ा ह्यूज ब्रांड, ह्यूज ब्रांड। या वहाँ पे तो बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस सेफोरा के होते थे। करेक्ट। यस नाउ अब इतनी सारी चीजें देख रहे हो, सीख रहे हो, हाँ पैसा भी आई थिंक ठीक ठाक कमा ही रहे हो, हाँ तो वापस आने की बात कहाँ से आ गई? मतलब होता है ना कि यार आदमी वहाँ चला गया, जैसे आपने बताया ट्रांजिशन में टाइम लगा है, हाँ। टूटी फूटी लैंग्वेज सीख गए, सब हाँ। हो गया, दोस्त बन गए, हाँ तो क्यों ऐसा था कि यार चलो वापस इंडिया चले? ये वॉज पार्ट ऑफ प्लान कि यार बस पढ़ लिख के वापस आ जाना है, हाँ। या सडनली कुछ हुआ जिसकी वजह से लगा कि नहीं यार वापस अपने देश चलें? बहुत लोगों का माइंडसेट होता है कि उनको वहीं पे जाके सेटल होना है। तो मेरे पेरेंट्स को भी यही लगा था मैं अब्रॉड सेटल होंगी। करेक्ट। बट आई रिमेंबर इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी एंड आई वॉज प्यूकिंग माई गट्स आउट। सो और ऐसा हुआ था कि कहीं और की कोई फीमेल रूममेट ही आप समझ लीजिए, सो शी इज़ लाइक क्लीन दिस, मैं प्यूक कर रही हूँ और मैं क्लीन कर रही हूँ, मतलब दैट वाज अ वेरी बैड सिनेरियो। तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं, अपना देश अपना है, कोई जो है माँ है, पापा फैमिली है। सो जो प्रिविलेज हमें मिलता है जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली वो जो रहती है, सोशल सर्कल आपका, सोशल सर्कल से ज़्यादा मुझे फैमिली का था। ओके सो यू ऑलरेडी मतलब आप आ गए, now you got married. I got married to your, I think, your current co-founder. Yeah. Kshitij. And how do you know him? So I know him since 5th standard. Okay, मतलब Yes. कहना से बचपन का प्यार? So लोगों को लगता है, but we did not had a love marriage. So That's strange. Yes, so we were best of the best friends. He knew all my secrets, I knew all of his secrets, XYZ सब कुछ पता था and हम एक सेकंड नहीं लगाते थे कुछ भी बोलने से पहले। What was in our mind was in front, मुंह पे बोल देते थे। So I was in Paris and I still remember कुछ रात के वहाँ पे 11-12 बज रहे थे, इंडिया के कुछ 4:30-5 बज रहे होंगे and Kshitij said कि जो है like you know my family has started मेरे लिए लड़कियाँ देखनी and I was like good, so I have actually made biodata for him. Okay. मैरिज के लिए, क्योंकि आप लोग दोस्त थे। हाँ exactly. So and it was very funny. अच्छा what color of eyes you have, अच्छा फैमिली में क्या है, कैसे है, क्या है, तो मुझे बिफोर हैंड पता था कौन कौन क्या है, कितनी इनकम है, कैसे है, सब कुछ है, क्योंकि मैंने बायोडेटा बनाया था। तो जो कि पास ऑन नहीं हुआ था, क्षितिज ने किसी को दिया नहीं था। नॉनदलेस ही सेड कि अब वो एग्रेसिवली देखना शुरू कर दिया उन्होंने एंड मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी फीमेल के साथ वो वाइब हो सकती है जो कि इट इज़ विद यू एंड आई वाज लाइक वो पॉसिबल ही नहीं है, हमारी हॉरोस्कोप मिलना चाहिए एंड फैमिली बिकॉज आई बिलोंग टू सर्विस family, he belongs to business family, I'm a Punjabi, he's a Baniya, lot of differences are there and I was like I don't think so. सबसे पहले horoscope because my family believes in it, so does his family. Okay. So I was like I'm a Mangli, possible ही नहीं है and irony is even I am Mangli. अच्छा। even I am Mangli. So हमने online horoscope match करा and he's like you have 6 seconds, say yes, otherwise I am right now calling your family, parents and तेरी सारी secret done. अच्छा। I was like though I don't have any secrets but yes fine I'll marry you. So मतलब ये Skype पे हाँ हुआ है? You मतलब he proposed you on Skype? Yeah. Did he went down on knees? No. तो फिर? But I made bloody sure that he gets on his knees when I came back. Okay. Nice. Yes, so family But then money you were and childhood yes. friends. Yeah. आप लोग दिल्ली में थे.
Yes. और देन अभी ये सब जब आपको प्रपोज किया उसने, so you were in Paris and where was Kshitij this time? Kshitij was in Surat. Okay, so he had moved to Surat Yeah. during all this while. Yes. Okay. Yes. Nice. Now you got married and then you relocated back to. Surat. Okay. So अब आपने अपना ये जो आपने बताया proprietary brand, what was the name of your first brand? Cosmetici. Cosmetic? Cosmetici. 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 हाँ. So it's basically it's an Italian word with then double I. Okay. It means cosmetics. Okay. And now Yes. going back, why a men's brand? So okay, that is also altogether story. So मेरे husband जो है face wash कर रहे थे, and I saw these black spots around his face. And me being into cosmetics की जो है, you know, मेरी skin, I take care of my skin, but what about my better half? Yeah. तो I went to the market, I did survey की जो है कुछ ऐसा कुछ है which helps. तो क्षितिज was my guinea pig and मैं ढेर सारे ब्रांड्स लेके आती थी and he used to try and कुछ असरदार नहीं था. Then I was like there is as such no brand which is result oriented, quality नहीं है इतनी अच्छी, nothing can do. Then जो है मैंने then I started noticing lot of men का skin and I started asking them questions, survey करना शुरू किया. मतलब अभी भी आप लोगों से मिलते हो, उनकी स्किन नोटिस करते हो? Absolutely. So कई लोगों का होता है कि वो कोई देखते हैं, कोई ड्रेसिंग सेंस है, कोई फनी होना चाहिए, लाइक यू नो फर्स्ट बार ही मिलते हैं मैं सबकी स्किन चेक करती हूँ. गिल्टी एज चार्ज. I hope you are not checking out my nude skin. सर आपकी ऑयली स्किन है, चमकदार है. यू डोंट हैव टू वरी. Oily skin चमकदार. चमकदार. My mother is going to be very happy watching this. टिमटिमाती हुई लाइक सितारा. Okay. Yes. So I did my survey on men face wash. Then I came up with a sort of a formulation of mine. हमने जो है पाउडर फॉर्म में स्क्रब कम फेस वॉश निकाला था एंड आपको सिर्फ लेना होता था, पानी में ऐसे मिक्स करना होता था अपने हाथ से एंड जस्ट वॉश इट ऑफ, विच वॉज अ बिग फ्लॉप. Okay. Men did not want to do the कष्ट and they were like which is quick, रिजल्ट ओरिएंटेड और उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े. हाँ मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे यार हमारे कॉस्मेटिक्स में ना शैम्पू लगा लिया ना हफ्ते में एक बार, मतलब हमारा हो गया. और आई थिंक हम लोग एक ही साबुन से, हमको इतना वो अलग अलग नहीं होता हम लोगों, मतलब दैट्स अ टिपिकल बॉय थिंग. वी आर लाइक यार जितना कम में जितना ज्यादा मिल जाए ना, वी आर डन विथ इट. सो अगर हमको एक और आइटम दे दो ना यार, एक और चीज संभालनी पड़ेगी, मतलब जितना है हो रहा है ना हमसे. सो आई थिंक आई कैन कम्प्लीटली एग्री टू दैट. इफ यू गिव मी लाइक यार ये लगा लो इससे वो हो जाएगा. आई थिंक वो दैट माइट वर्क विद जो एक्टर्स होते हैं या स्टार्स होते हैं या जो मॉडलिंग में होंगे. बट आई थिंक इफ यू टॉक टू ए जेनरिक मैन, यस आई थिंक आई कुड रिलेट टू दैट. मुझे भी लग रहा है कि यार मैं भी, मेरे को भी बोले कोई पाउडर मल ले, मैं भी शायद नहीं करूँगा. हाँ, दैट्स व्हाई इट फ्लॉप. सो जो है देयर इज नो डिनाइंग इट. ठीक है, कुछ नहीं होता, आप गलती करते हो, आप उससे सीखते हो. सो आई टुक अ sabbatical and so during my sabbatical, though we had outsourced lot of things, but that connection was not there. So when I came out of my sabbatical, I realized there are a lot of बहुत सारे brands हैं जो कि मैंने उसमें पहुंच गए हैं. And मतलब 5-5 रुपए के लिए भी इश्ट वो चल रहा था, इवन ओवर द क्वालिटी. सो कॉस्मेटिक्स का वो हो के आई कुड नॉट जस्ट, मतलब मैं क्वालिटी पे नहीं कर सकती. तो आपको जो नोवेल्टी नीश था फ्यू इयर्स बैक, यू लॉस्ट दैट, वो जो आपको नोवेल्टी टच था, क्योंकि आप ही पहले स्टार्टिंग में कर रहे थे. एग्जैक्टली. और बाय द टाइम यू टुक द सबैटिकल, यू कम बैक, ऑलरेडी देयर वर लॉट ऑफ फ्लेयर्स. सो टॉकिंग अबाउट द पेट्स ब्रांड, so जो अभी आप करंट जिस स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, Zoeven, if I'm pronouncing it right. Zoeven Pets. Zoeven Pets. Yes. How did Zoeven start? मतलब ये when men's grooming, sabbatical and now Zoeven, how did it start? So जब हमारा men, we decided कि we don't want to pursue men at this point. हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे हमें मार्केट में कोई गैप मिले, क्या मतलब कहाँ पे कैसे एंटर करें, कॉस्मेटिक्स रिलेटेड ही जो है हम कहाँ पे घुसे. सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी नीस ने जो है अडॉप्ट करा था, हर नेम इज सौम्या. इन 2019 उन्होंने एक शिज़ू को अडॉप्ट करा था एंड नेम्ड हिम ओरियो. सो बट 3 months डाउन द लाइन उनको जो है देना पड़ा किसी और को, किसी और अच्छी फैमिली को. They adopted a pet dog. हाँ, a dog, शिज़ू, and named him ओरियो. Okay. So जब उन 3-4 महीने के बाद जब उन्होंने दे दिया,
क्यों? क्योंकि वो सुसु ट्रेन नहीं कर पाए, पॉटी ट्रेन नहीं कर पाए, वो हर जगह पे जाके मेस करता तो था। घर मैस हो जाता है। हाँ, सो बीइंग द फीमेल एंटिटी जो होती है हमारे इंडियन फैमिली में, वो उनको मेस नहीं पसंद और उनको वो ट्रेनिंग नहीं करानी एंड दे डोंट वांट टू टेक आउट दैट टाइम। क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ है करने के लिए घर में। Exactly. And normally training takes 3 to 4 months. ओके। Yes, training a pet normally takes 3 to 4 months of regular आपको ट्रेनिंग वो करानी पड़ती है। So yes, तो जब I saw my niece, she was super sad and it gave me a kick कि जो है अब मैं अपनी कॉस्मेटिक्स की जो है पढ़ाई से what solution can I get? फिर से कुछ किया जा सकता है। फिर से कुछ किया जा सकता है। Then क्योंकि I realized कि जो है 10 to 20 pet parents near me, they were facing sort of similar problems. अच्छा। तो then वो validate करने के लिए जो है मैं 250 के अराउंड पेट पेरेंट्स, वेट, ग्रूमर, जो भी पेट फील्ड में रिलेटेड होते हैं लोग, उनके पास गई कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है, अगर है तो कैसे वर्क कर रहा है, क्या प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पूरा का पूरा अपना रिसर्च करा। देन आई रियलाइज कि देयर इज नो इंडियन ब्रांड। अच्छा। कोई इंडियन ब्रांड ही नहीं है जो कि ऐसे प्रोडक्ट निकाल रहा है, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड 800 एंड अबव एंड 900 एंड अबव बहुत महंगे महंगे। एंड अगर हम इंडियन उनका देखें तो ऑब्वियसली 800 अब सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोडक्ट के लिए इट बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। जब हमने देन आई स्टार्टेड डूइंग R&D कि क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में, कैसे वर्क करना चाहिए, क्या क्या कैसे यूज करना चाहिए, सब कुछ। सो देन वी लॉन्च पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे एंड स्टे अवे स्प्रे। सो पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे बेसिकली हेल्प्स यू ट्रेन पेट्स विद और विदाउट हेल्प ऑफ द पेट ट्रेनर। सो हमें ये भी रिव्यू मिला है कि आप पेट को एक दिन में भी ट्रेन कर पाए हो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, हाउ डज मतलब वो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताओ, तो वो एक्चुअली स्प्रे प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे काम करता है वो ट्रेनिंग स्प्रे जो आपने बताया? ओके, सो हमने जो है पहले हमने पेटेंट करा दिया ये प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन। यस, देन सेकेंडली पेटेंट अप्रूव हो गया? यस, इट इज इन द प्रोसेस। ओके, इट्स इन द प्रोसेस। ओके, सो जब हमने क्या करा है, दोज इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं विच पेट कैन रिमेंबर। सो इट इज अगेन द परफ्यूमरी पार्ट जो कि वो स्मेल करता है, देन साइकोलॉजी दैट टेक्स प्लेस। सो इट गोज बैक टू जो आपने फ्रेग्रेंस और परफ्यूमरी में आपने पढ़ा था। यस, एग्जैक्टली। सो ऑल यू हैव टू डू इज, जब आपका पेट जो है सुसु पॉटी करता है, सो आपको जो है उसके आसपास या उसके ऊपर यू हैव टू स्प्रे द प्रोडक्ट। ओके, सो पेट जो है आके स्मेल करेगा। अच्छा। अगर वो नहीं करता है तो यू हैव टू मेक श्योर वो स्मेल करे, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अ नेगेटिव फीडबैक, आपको उनको अपलॉड करना है, एक पॉजिटिव फीडबैक देना है कि या ट्रीट्स देनी है, सेइंग कि आपने एक अच्छा काम करा है। सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम से अबाउट 7 to 10 days, वो दे स्टार्ट रिमेम्बरिंग एंड मेमोराइजिंग कि येस आई एम डूइंग सुसु पॉटी विच इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो है पेट पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि ये बहुत बुरी चीज़ है, बट नाउ दे आर अपलॉडिंग मी क्योंकि वो एक प्रोडक्ट स्प्रे करते हैं, मैं स्मेल करता हूँ विच इज़ अ गुड थिंग। सो दे स्टार्ट रिलेटिंग इट टू सुसु पॉटी। सो उसके बाद आपको धीरे धीरे जहाँ पे भी चाहिए हो कि वो सुसु पॉटी करें, ऑल यू हैव टू डू इज वहाँ पे स्प्रे करा, दे विल रिकॉग्नाइज इट एंड वहाँ पे जाके करेंगे। तो उनका वो जो स्मेल वाला जो उनका माइंड पार्ट है वो उस तरह से ट्रेन कर रहे हो आप कि जहाँ ये स्मेल आएगी आपको वहीं जाके सुसु पॉटी करनी है, एंड दे डोंट गेट एडिक्टेड टू इट। जब वो एक बार ही अपने वहाँ पे जाके करने लग जाते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू कैन स्टॉप इट। अच्छा, तो मतलब इनिशियली बिकॉज दे आर इन द ट्रेनिंग फेज, तब आपको स्प्रे करना है। एक बार उनका ट्रेन हो गया, उनका माइंड ट्रेन हो चुका है, तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई बात, फिर आप उसको मतलब यू कैन स्टॉप यूजिंग द क्योंकि वो एक भी नहीं है। क्योंकि वो एक ही पर्टिकुलर जाके बार बार अपना यूरिन और वो बिजनेस करेंगे, तो वो जो है वो अपना मार्क कर लेते हैं वो टेरिटरी। सो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हो, एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है जो आपने रिसर्च से बनाया है। यस, एग्जैक्टली, और वो हमने पेटेंट कर लिया। इसी प्रोडक्ट का अपने डुअल पर्पस भी कुछ कर रहे हो अभी आप? नहीं, सो देयर इज अनदर प्रोडक्ट कॉल्ड स्टे अवे स्प्रे। ओके, सो अगर आपको चाहिए कि वो किचन में ना जाए, मंदिर में ना जाए और सोफे पे ना चढ़े, एक पर्टिकुलर प्लेस पे ना जाए, तो वो जो है ऑल यू हैव टू डू इज स्प्रे इट एंड देन जो है दे वोंट कम। सो दैट इज वाटर बेस्ड, तो वो उड़ जाता है। सो यू हैव टू रिपीट आफ्टर 3, 4, 6 आवर्स। ओके, सो एक प्रोडक्ट आपने बनाया कि भाई यहाँ आके आपको क्या करना, और एक प्रोडक्ट आपने बनाया कि कहाँ से आपको दूर रहना है। हाँ, एग्जैक्टली। सो वो सेकंड वाला प्रोडक्ट है
कैन एज अ पर्सन आई यूज इट कि मतलब यार क्योंकि जैसे मैं गली में निकल रहा हूँ, स्ट्रे डॉग्स आ रहे हैं, मैं अगर अपने आप पे स्प्रे करने लग जाऊँ तो शायद वो मेरे पास ना आए. यस, सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, तो जब हमने लॉन्च करा तो जो है व्हाट हैपेंड, वो प्रोडक्ट पेट पेरेंट्स तो यूज कर ही रहे थे, बट 70% ऑफ द पीपल वर बाइंग इट कि स्ट्रे डॉग से दूर रखने के रहने के लिए. सो हमने जो है फॉर्मुलेशन को अपग्रेड करा. वी अंडरस्टूड कि मार्केट की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या मांग रहा है, एंड जो है सो हमने अब अपग्रेड करके, सो आप जैसे आप डरते हो पेट से और आप स्ट्रीट एनिमल से डरते हो, या आपकी बिल्डिंग में डॉग्स वगैरह है, आपको चाहिए कि वो आपके पास ना आए, और आप अपने फ्रेंड के घर जाते हो और आपको चाहिए कि जो गेस्ट आए हैं वो चीखे चिल्लाए नहीं, एंड आप अपना रास्ता बदल लेते हो, आप पत्थर मारते हो, आप डंडा मारते हो, आप पानी गिरते हो स्ट्रीट एनिमल्स पे, वो अग्रेसिव हो जाते हैं. बट आपको सिर्फ ये करना है, स्टे अवे स्प्रे अपने पैरों की तरफ यूज करना है, एंड जस्ट वॉक ऑफ, दे वोंट कम नियर यू. That's all. Wow. No Nice. use of any harmful anything. Nice. So this is also one of the products जो आप Zoe Ven Pets में बना रहे हो, which is not directly for the pets, but Yes. eventually as a end user मुझे help कर रहा है. अगर मुझे नहीं भी पसंद पेट्स, क्योंकि not everyone, क्योंकि हर कोई एक तरह. Nice. So the purpose of this product is कि आप जो वो negative reaction करते हो, या एक negative reaction की बजाय जो है just use a product and you won't have that negative reaction, because he or she is a pet, a dog, a cat is a living being. All they want is your love and attention. That's it. पहले बात सही है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद लेकिन उसे कैसे पता. Exactly. वो तो आपके पास आने के he is looking for that affection, for attention. Yeah, exactly. क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो कोई भी पेट आपके पास आता है या स्ट्रे एनिमल आता है, सो इफ दे आर फीलिंग लव्ड, उनकी टेल जो है वैग करने लग जाती है. अच्छा. यस, सो दैट इज अ साइन कि वो दे आर लाइकिंग यू, दे आर लविंग यू. तो आप उनके सर पे फिराओगे या आप उनकी पीठ पे आप सिर्फ अपना हाथ फिराओगे, सो उनकी टेल जो है वो वैग करने लग जाती है. नाइस, दिस इज वेरी नाइस. अच्छा, वन थिंग मैंने खुद एक ट्राई करी है. मैं आई थिंक जस्ट बिफोर हम लोग इस पॉडकास्ट से पहले मैं अमेजोन पे खुद गया और मैंने टाइप किया पॉटी ट्रेनिंग स्प्रे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट है Zoe Ven वो बेस्ट सेलर में आता है. सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. थैंक यू. वो होने में कितना टाइम लगा निष्मा? सो हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी था. ओह नाइस. बट ओके, सो हमें बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी आई. सो वेयर वी लैक्ड वाज कि हम जो है पेट पेरेंट्स को समझा नहीं पा रहे थे हाउ टू यूज, एंड वी स्ट्रगल्ड इन दैट. कि क्योंकि एक प्रॉपर कंटेंट होना समझाने के लिए इट टुक अस टाइम कि जो है, क्योंकि हमें नहीं था कि कोई भी पॉइंट छूटे. सो व्हाट वी डिड वाज कि हमने जो है, सो मी अलोंग विद माय टीम, हमने एक 2.5 से 3 मिनट का एक प्रॉपर वीडियो विद ईच एंड एवरी स्टेप हमने वो अपलोड करा हुआ है Amazon पे, इन ऑर्डर टू हेल्प कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोडक्ट. एग्जैक्टली. हाँ, चाहे हमने कस्टमर केयर भी सेट कर दिया, हमने सब कुछ सेट कर दिया, बट स्टिल वो एक कंटेंट मिसिंग था. दो बोलते हैं कि Amazon पे 15 to 30 सेकंड से ऊपर की आप वीडियो मत डालो, बट हमने 2.5 से 3 मिनट की डाली हुई है. सो डेफिनेटली उससे हमें बहुत बेटर रिस्पॉन्स भी आया है. यस, सो एंटरप्रेन्योरशिप वो एक लर्निंग कर्व है. आप हमेशा लर्न करते रहते हो डिफरेंट न्यू चीज़ें. कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप उससे लर्न करते हो एंड यू फिगर आउट अ सोल्यूशन. सो आई फील दैट इज अ जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. आई थिंक एंटरप्रेन्योर में तो आप हमेशा ही सीखते रहते हो, एंड endless. दैट काइंड्स ऑफ मेक्स मी आस्क यू कि पहली बार जब आपने शुरू किया था तो यू वर अ प्रोप्राइटर, अकेले कर रहे थे. यस. आई थिंक दिस टाइम यू हैव योर हस्बैंड एज अ को-फाउंडर. यस. So 100% मतलब पहली बार कर चुके थे, तो why you felt कि you need your husband as a co-founder this time, or what was the mindset behind that? So मैं ना मजाक में हमेशा बोलती हूँ, क्षितिज इज द ब्रेन एंड आई एम द घोड़ा. अच्छा. So together we defined the strategy कि क्या strategy होनी चाहिए है, कैसे होना चाहिए, कहाँ पे कैसे खर्चा होना चाहिए, because I feel I am learning but he have a little bit of more experience in numbers than me. So numbers disusing, strategy कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, that is done by him, and then I do the entire thing कि वो उस चीज़ को पूरा operations में कैसे लेके जाना चाहिए.
ओके, सो अगर आपको डिफाइन करना हो आप दोनों का रोल, सो Yes. व्हाट्स योर रोल एंड व्हाट्स हिज रोल? So I would say he's a CFO into finance and strategy. I am more into R&D operations part. ओके, सो यू ओन द प्रोडक्ट पार्ट, Yeah. कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, yes. कैसा कैसे बिकेगा एंड एवरीथिंग वो आपका है, बट फाइनेंस एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू हाँ क्षितिज. yes, that is my forte, R&D. So very honestly we could have said like हम किसी और कि आजकल बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड है कि आपने किसी और को दे दी, लाइक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को दे दिया और जो है वो फॉर्मुलेट करके दे देंगे एंड इट विल बी डन. नो, R&D इज समथिंग विच आई लव. मैं क्वालिटी के साथ नहीं अपना कुछ भी वो कर सकती. सो आई लुक आफ्टर एवरीथिंग, क्वालिटी से लेके रिजल्ट से लेके एवरीथिंग. वी डू स्मॉल QC टेस्ट ऑल्सो जब प्रोडक्शन आती है कि क्या वो प्रोडक्ट जो है, क्या हमें जो सैंपल मिला था, क्या वो हमारी मेन प्रोडक्शन से अभी भी वो सेम है कि नहीं है, करेक्ट, डाइवर्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि फोम तो नहीं ऊपर नीचे हुई, फ्रेग्रेंस तो ऊपर नीचे नहीं हुई. सो वी हैव दीज डिफरेंट हेयर सैम्पल्स जो कि जब भी शैम्पू का आता है. सो वी ऑल्सो हैव ग्रूमिंग रेंज. यस, सो जब भी शैम्पू आता है, परफ्यूम आता है या कोई भी प्रोडक्ट आता है आउट ऑफ ग्रूमिंग रेंज, तो हम जो है हमेशा वो टेस्ट करते हैं कि क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं होनी, क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं होनी एंड दैट्स द रीजन आप लोग R&D अभी भी ओन कर रहे हो. यस, दैट इज आवर फोर्टे. सो यू ऑल्सो हैव ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, मतलब आपकी रेंज में ग्रूमिंग वाले प्रोडक्ट्स भी हैं? यस, सो हमारे पास शैम्पूज, कंडीशनर्स, पाउडर, टिक एंड फ्ली रेंज एंड सोप, बहुत ढेर सारी 60+ SKUs की रेंज है. ओके, सो ट्रेनिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया, व्हाट एल्स इन द प्रोडक्ट्स? वी आर प्लानिंग R&D हमारा चल रहा है डिफरेंट और रेंजेस में. सो व्हाट मेक्स अ डिफरेंट दैन आर वट एवर शैम्पूज जो है मार्केट में है इज, सो अगर आप नोटिस करोगे एज अ पेट पेरेंट तो इंडियन मार्केट ना बहुत कंप्लीटली दो पार्ट्स में बटी हुई है. लाइक 220 बिलो इंडियन रेंज है जो कि लेस फोकस ऑन द फ्रेग्रेंस, लेस फोकस ऑन क्वालिटी, रिजल्ट. सो रिजल्ट एंड क्वालिटी फॉर मी इज कि जिस दिन पेट ने आपका बात करा है तो आपका मन करे कि उसको जो है हग करो और उसके कोट और हेयर से जो अपने बाल जो है आप निकालो एंड यू जस्ट कडल हिम 24/7. सो दैट इज व्हाट रिजल्ट इज फॉर मी. सो एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट 700 एंड अबव है. अमेजिंग डाइल्यूशन टिल 16 आप 16 टाइम्स डाइल्यूट कर सकते हो. सो डाइल्यूशन इज बेसिकली आपने 1 ml शैम्पू लिया, 16 ml पानी लिया तो आप तभी वो फोम और वो रिजल्ट देगा. देन प्राइस पॉइंट 700 एंड अबव. सो वी रियलाइज कि बहुत ज़्यादा मार्केट गैप है इन टर्म्स, एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, रिजल्ट, प्राइस पॉइंट. So our starting range is from 260 rupees and so our product can be diluted up to 10 times and हमने result, fragrance बहुत ज़्यादा focus करा है उस चीज़ पे. Okay, so because you're 100% इंडियन मार्केट को आप सर्व कर रहे हो तो यू टू कीप दैट प्राइस, बिकॉज इंडियन कस्टमर इस प्राइस पॉइंट पे आ ही जाता है कि यार प्रोडक्ट क्वालिटी वो सब ठीक है, हाँ. पर प्राइस सेंसिटिव है अपना इंडियन कस्टमर. सो पीपल टेल मी कि जो है अगर आपको ब्रांड बनाना है तो आपको जो है प्राइस सेंसिटिव, लाइक अ प्राइस कैन नॉट डिफाइन योर प्रोडक्ट. एंड आई एग्री एंड आई डोंट एग्री टू इट. सो मेरी विजन हमेशा यही थी कि समथिंग विच कैन बी अ मास प्रोडक्ट. मतलब जो है किसी को सोचना ना पड़े दो बारी कि हम मतलब मुझे अगर क्वालिटी चाहिए तो मुझे जो है इतना स्पेंड करना ही चाहिए और इतना मतलब अगर मेरा बजट यही है तो 20-30 रुपीज ऊपर नीचे वो कर लेता है बिकॉज अ पेट इज क्वालिटी मिलनी चाहिए. एग्जैक्टली, अ पेट इज एज गुड एज योर बेबी. करेक्ट. So now we're talking about the entrepreneur thing. So I think you also Thai Woman Global Pitch competition. You won it. Yes. What was the story behind? How did you get to know? Yes. What was before? What was after? So 2019 में my mentor Gaurav V Singhvi sir actually told me about this Thai एक ये Thai organization है, non-profit organization है which helps entrepreneurs. Okay. And there is a pitch competition focusing on women and you should take a part in it. So I did and it actually opened my eyes कि एक entrepreneur कैसे बना जाता है. सो ऐसा होता है ना कि मैं सर्विस फैमिली से आई हूँ
दो आई हैड अ लॉट ऑफ ह्यूज सपोर्ट ऑफ माई इन लॉज, बट एक होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, सो कि वो समझा रहे हैं बट यू नो आपको नहीं समझ में आता, बट But वही obvious. सेम जो है एक थर्ड पर्सन समझाता तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है. करेक्ट. सो इट हैपेंड Correct. सेम विद मी. तो जब मैं टाई के उसमें गई तो उनके जो है सेमिनार्स अटेंड करे और बहुत सारी चीजें अटेंड करी, देन आई रियलाइज यस वेयर ऑल आई लैक and what all things I need to make it better. Okay. So in 2019 I was the third runner up. In but the global pitch competition. No, at Surat level. At Surat level you were the runner. At Surat level, Okay. yes. So in 2020 I won at Surat level I won, and Thai ने जो है पूरा sponsor करा था, and I went to Dubai and I represented my brand and Surat city. Nice. Yeah. And did you win there? So honestly I had high hopes कि मैं तो जो है like you know झंडे गाड़ दूंगी, I am the best, मैं बहुत अच्छा like the way I talk and the way I present myself and everything, it is going to be amazing. But the actual fact was I used to suck at pitching. Okay. मतलब बहुत बुरी pitching and I lacked confidence, I lacked lot of things. But वो वहाँ पे जाके पता लगा. So the art of pitching, I learned it from there. Okay. Yes. क्योंकि उसके पहले आई थिंक वो माइंडसेट होता है ना, अपन तो एमबीए किए हुए हैं, अपन तो पेरिस से पढ़े हुए हैं, Exactly. तो अपने को तो पता ही होगा. हाँ, exactly. So yes, but then when I came from Dubai, तो रातों रात my pitching style, my pitching presentation, वो पूरा का पूरा change हो गया कि how, because pitching is not about your brand, it is Yes. about a story. Yeah. How do you make someone believe in you and your story so that they invest, जो उनकी वो मेहनत करे हुए पैसे हैं, they invest in you. Yes. Right? Yes. नहीं So, एक्चुअली वो जरूरी, बिकॉज लाइक यू सेड एन एंटरप्रेन्योर यू माइट बिलीव, आपको लगता होगा यार मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन एज ए Yes. इन्वेस्टर सामने Yes. वाले को वो बिलीव लेकर आना कि नहीं यार ये फाउंडर, ये प्रोडक्ट, ये Yes. ब्रांड Yes. आगे जाएगा, मैं इसमें पैसे डालूं. Yes. सो गोइंग बैक, डिड यू विन? No. So you were runner up at the global. No. I was not the runner up also. So what they had was, उन्होंने जो है 6 ग्रुप्स बना दिए थे, हर ग्रुप में जो है 6-7 फीमेल्स थी. So the person who won was from my group. Okay. So I can say I competed with the best. Okay, you competed with I the competed with the best. best. Nice. And that Yes. opened your mindset और आपको काफी कुछ समझ में आने लग गया. हाँ. So अब बात करें Yes. इन्वेस्टमेंट की. आई थिंक Yes. इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ ट्रिकी पार्ट. मैंने मतलब बीइंग अ फाउंडर माई सेल्फ, आई हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स हु आर फाउंडर्स इन Yes. डिफरेंट यू नो प्रोडक्ट फील्ड, बी इट टेक, बी इट नॉन टेक. हाउ मेनी पिचेस यू हैव डन सो फार? आज तक कितनी बार पिच किया निष्मा? When we were raising, I think 3 to 4 pitching every week. 3 to 4 पिचिंग एवरी वीक. हाँ, minimum. एंड सबसे गंदा रीजन क्या रहा है रिजेक्ट होने का? Don't take names. If you can just tell what was the सबसे There were very funny things. Firstly, that if my in-laws, my husband, they are very good financial background. Yeah. Why do I need to raise money? And why we are not going to invest in her? Because she have a backbone of a Yeah. well-funded Coming from in-laws. well-funded family, Yeah. And the second thing is I look too good for the investors. So I realized that nobody told me that directly, but I realized that. So when I'm looking nice and decent and pitching, investors used to take me less seriously. अच्छा. And when I realized, and so I have these specs of mine like 0 number, and I have worn a kurta and have tied my hair, and yeah. So investors take me more seriously. So apparently my shakal or मेरे clothing tells me that if I'm a serious entrepreneur or not. मतलब आप जब इन्वेस्टर के पास जाते हो अपने आधार कार्ड वाली फोटो बन जाते हो आप. करेक्ट? Driving license. ड्राइविंग लाइसेंस वाली फोटो. मतलब दैट्स वेरी सरप्राइजिंग मेरे लिए कि यार एट दिस लेवल लोग आपको अभी भी आपके लुक्स से जज कर रहे हैं कि यार ये अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो उसको ज़रूरत नहीं है. हाँ. So I have realized one thing. It is no point of dwelling कि ठीक है यार, whatever their mindset is, I don't want to change their mindset. मुझे नहीं change करना है. My focus is my brand, building it. मुझे जो है जैसे भी दे दो, मुझे पैसे दे दो. Invest in the company. I just want to do justice to my investors, and that's it. I want to grow the brand. I want to do justice to pet parents, my investors, my team, and myself.
बट देन निश्मा एक्चुअली दैट ब्रिंग्स मी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इक्विटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आपके केस में, बिकॉज आई बिलीव आपने स्टार्टिंग खुद अपने पैसों से ही करी, बूटस्ट्रैप आप या फैमिली का पैसा लगाया, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप इक्विटी मार्केट में ना देकर इक्विटी घर पे ही रखो और अपने अपने पैसे से अपनी कंपनी, मतलब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, आपके पास वो ऑप्शन है। तो इन दैट केस फिर क्यों, मतलब ये मेरा पर्सनल वो है कि मतलब फॉरगेट द इन्वेस्टर पार्ट, अंडरस्टैंड इन्वेस्टर को, बट वैसे मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी मैं तो पैसा लगाऊंगा कि चलो मेरा पैसा डबल हो रहा है, झूठ है। बट एज अ फाउंडर, ये मेरा फाउंडर माइंडसेट है कि यार मेरे पास ऑलरेडी घर का पैसा है, मैं क्यों इक्विटी बांट रहा हूँ, सो व्हाई इज दैट हैपनिंग, फिर वो क्या है? एटलीस्ट मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, बट वो मुझे मेरे केस में एटलीस्ट ठीक लगता है। सो मेरे केस में क्या है कि अगर आपका घर का पैसा लगा हुआ है तो आप ना अपने रिलैक्स मोड में होते हो, क्योंकि आपको किसी को आंसर नहीं करना। तो अगर आपके इन्वेस्टर का पैसा है, किसी ने अपनी बहुत मेहनत करा हुआ पैसा आपके उसमें लगाया है, तो आप आंसरेबल हो किसी को। आपकी जो है चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आप जो है आप यू टेंड टू सिट, आप जो है जो भाग रहे हो तो हर एक चीज़ खुद कर रहे हो, तो आप बैठते हो उसको सिस्टमैटिक बनाने के लिए। एटलीस्ट दिस व्हाट हैपेंड इन माय केस, ये मेरे केस में हो जाते हो, आप आंसरेबल हो जाते हो। शायद घर वाले आपसे कभी जस्ट बिकॉज वो आपके लिए केयर करते हैं, हाँ, आपको पता, शायद आपसे वो इतना स्ट्रिक्ट होके कभी नहीं पूछेंगे। हाँ एग्जैक्टली, अगर इन्वेस्टर पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली, एंड प्लस दूसरी चीज जो है, आपका आइडिया वैलिडेट है, आपकी जो है, क्योंकि किसी ने आप पे पैसा लगाया है तो 10 जनों को जाके बताएगा, आपकी माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है, आपकी फ्री मार्केटिंग भी हो रही है। करेक्ट, क्योंकि उसने पैसा लगाया, वो आगे जाके, और जब बट अभी किसी ने पैसा लगाया नहीं वो इकोसिस्टम से, एग्जैक्टली, तो वो आगे जाके आपके बारे में बात करेगा। एग्जैक्टली, नहीं, आई थिंक दैट्स वेरी वेल डिफाइंड। सो निश्मा, अब आई थिंक एक आपने पूरा एक सर्कल देखा है, रिसेंटली यू आल्सो रेज्ड मनी, अभी आप लोग काफी डिसेंट कर रहे हो। नाउ व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स हैपनिंग विद द Zoivan Pets in next 6 months, in next 12 months? The focus is to spend on R&D and marketing and increasing our SKUs and getting those unique products which we have always tried, that R&D, keeping our R&D photo, हमने अपना R&D जो है फोटो जो रखा हुआ है, एक यूनिकनेस रखी हुई है हमारे ब्रांड में, वो प्लस जो है मार्केटिंग करना कि जो है पेट पेरेंट्स तक हम अपनी बात पहुंचाएं, अगर पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाएं कि उनके दिल को छू जाए वो बात। सो निश्मा, थैंक यू सो मच वो अपना पूरा फ्यूचर प्लान हमारे साथ शेयर करने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने फ्यूचर के लिए, आपके सारे इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि अब अभी रिसेंटली फंडेड हुए, उन्होंने आपके बारे में जो भी सोचा है, आप उनके सारे सपनों पे खरे उतरो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और लाइक आई सेड कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक तो होता है कि यार ये पेरिस से पढ़ी हुई है, इसके बाद MBA की डिग्री है, कम्स फ्रॉम द वेल फंडेड फैमिली, तो एक खबर प्रिविलेज वाला लोगों को लगता है, बट आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से काफ़ी क्लियर हुआ। और जैसे मैं खुद भी, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग अ डेकेड इन सिंगापुर, लोगों को यही लगता है कि, तो जब मैं आपसे बात कर रहा था ना, मुझे वो भी काफ़ी रिफ्लेक्शन आ रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से पढ़कर आए हो या बाहर रह चुके हो, तो वो ज़रूरी नहीं है। आई थिंक एक फाउंडर का स्ट्रगल ही होता है, वो लर्निंग कर्व कोई नहीं लेके जा सकता। हाँ, और इवेंचुअली कस्टमर को नहीं पता होता कि आप MBA किए हुए हो कि पेरिस है, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट अच्छा है, यस या नो, प्राइस पॉइंट ठीक है, यस या नो। सो विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट आपको, आपकी पूरी टीम को, कीप ग्रोइंग। और आई थिंक जब अगली बार, अभी आपने 5,000 का, आई थिंक 5 CR रेस किया है, आई थिंक ये 5 CR का 5,000 CR हो जाए, हम लोग फिर से बात करेंगे इस बारे में। सो दोस्तों, दैट वाज निश्मा सिंघल विद अस, को फाउंडर ऑफ Zoivan Pets। और जैसे आपने उनकी पूरी कहानी सुनी कि यार उन्होंने ढंग से समझा है इस फील्ड को, उन्होंने कॉस्मेटिक्स की पढ़ाई करी है, फ्रेग्रेंस की पढ़ाई करी है, सारे प्रोडक्ट को समझा है, कस्टमर का माइंडसेट समझा है, R&D किया है, प्राइस पॉइंट समझा है, और तब जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अगर आप भी एक पेट ओन करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जाके आज ही ट्राई करिए इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है Amazon, Flipkart और इनकी खुद की वेबसाइट पर भी। तो देखते रहिए मेरा पॉडकास्ट वाणी विद अडवाणी, पावर्ड बाय अल्पिनो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्दी। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसको समराइज करके कमेंट्स में डाल दीजिए। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको अल्पिनो की तरफ से एक प्रोटीन से भरपूर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और आप अल्पिनो के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ, मेरा कूपन कोड अडवाणी15 यूज़ करके। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने हर जानने वाले के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फिर बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए वाणी विद अडवाणी। थैंक यू वेरी मच।